Hi guys, a lot of you might be seeing a lot of news around you. IIT बॉम्बे, IIT बाकी सारे जितने भी है सब 1 दिसंबर को अपनी प्लेसमेंट्स का डे 1 मनाते हैं. एंड मैं मनाते इसलिए बोल रहा हूँ यार बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फेस्टिवल ऑनेस्टली. द काइंड ऑफ क्रेज दैट इज देयर ऑन कैंपस, द टेंस एनवायरमेंट अराउंड, जो वेव ऑफ इमोशंस होते हैं, कहीं लोग खुश बहुत होते हैं, कई लोग बहुत दुखी होते हैं. समवेयर देयर इज एक्साइटमेंट, समवेयर देयर इज फ्रस्ट्रेशन एंड इट इज अ हेल ऑफ अ राइड. एंड इस चीज के बारे में आपको काफी सारी चीजें नहीं पता होगा. फॉर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई एंड आईआईटीज में घुसने के लिए ऐसी कई सारी चीजें हैं जो सिर्फ मेरे जैसा कोई 4th ईयर का स्टूडेंट या समबडी हु इज बीन थ्रू प्लेसमेंट्स आपको बता सकता है कि क्या एक्चुअल रियलिटी है, क्या चीजें हैं ऐसी जो आपको नहीं पता है. या ऐसी कई सारी चीजें हैं यार जो मुझे लगती थी प्लेसमेंट्स के बारे में, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा होता है. सो स्टे ट्यून्ड, सिट बैक, रिलैक्स, लेट्स क्विकली गेट सम मिथ्स बस्टेड और जानते हैं रियलिटी आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट सीजन की. Hi guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a 4th year undergraduate from IIT Bombay and placements are here. Day 1 हुआ है 1 दिसंबर को. बहुत सारे लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे. इनफैक्ट चालू होने से पहले ही न्यूज़पेपर में आ गया था बहुत जगह कि यार डे 1 से पहले बहुत सारी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कंपनीज आ रही हैं. 1 करोड़ प्लस के XYZ नंबर ऑफ ऑफर्स दिए जा रहे हैं इस साल एंड 1 दिसंबर इज गोइंग टू बी क्रेजी. भविष अग्रवाल ने, ओला के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक्चुअली, वो हमारे कॉलेज से ही है, उन्होंने ट्वीट डाला था दैट ही इज विजिटिंग IITs फॉर डे 0. इनफैक्ट फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स मेट हिम ऑन कैंपस. मुझे पता नहीं था कि वो आए हुए हैं, वरना बहुत मजा आता उनसे मिलके. बट ही वाज देयर, ही वाज रोमिंग राइट देयर एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं इट वाज लाइक अ फेस्टिवल ऑल अराउंड. पूरे आईआईटी बॉम्बे का माहौल पूरा चेंज हो चुका था. आई हैड जस्ट फिनिश्ड माय एंड सेमेस्टर्स एंड आई हैड जस्ट आल्सो गिवन माय जीमैट एग्जामिनेशन. तो मैं उस तरह से थोड़ा सा बिजी चल रहा था. लेकिन मेरे जो दोस्त हैं जो प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे वो काफी टेंस थे. अच्छा, बाय द वे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो आईआईटी बॉम्बे आना चाहते हैं और आप भी ऐसा क्रेजी एनवायरमेंट फेस करना चाहते हैं, तो आई होप आपकी जेई प्रेप बहुत अच्छे से चल रही होगी. एंड द थिंग आई टेल यू ऑलवेज इज दैट नेशनल लेवल के तुम जितने एग्जाम्स दे सकते हो उसको जरूर दो, ताकि तुम नेशनल लेवल पे कंपटीशन फेस कर पाओ. तो ऑफलाइन जाके जो क्रेज होता है एग्जाम का, वो देने अगर आपको है, सो वेदांतु इज ब्रिंगिंग फॉर यू द MVSAT, व्हिच इज द मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. ये एक एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है. क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ड्रॉपर, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर करें, नीट के लिए प्रिपेयर करें, सब लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं. एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट. एक्साइटिंग प्राइजेस लाइक ड्रोन, स्मार्ट वॉचेस, टेलीस्कोप, सब कुछ अवेलेबल है. एंड 8th 9th के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग है. 60 मिनट्स का पेपर. 10th क्लास के लिए भी सिमिलर सा फॉर्मेट है इसका. एंड जेई एस्पिरेंट्स के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप, नो नेगेटिव मार्किंग एंड 60 मिनट्स का ये पेपर है, जो आपको असली जेई का पूरा माहौल का एनवायरमेंट देगा अगर आप ऑफलाइन जाके इस एग्जाम को देते हैं. सो दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीस एग्जामिनेशंस या कभी भी एस्पायर करते हो. ये ऑफलाइन टेस्ट शेड्यूल जो आप स्क्रीन पे दे सकते हो, ये आपके नियरेस्ट सेंटर पे अवेलेबल है. आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो आपके सबसे पास कौन सा टेस्ट सेंटर है. इसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, बट ट्राई टू गिव इट ऑफलाइन बिकॉज उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है. एंड ये रिजल्ट्स है वेदांतु के. ओवर 1000 पीपल क्लियर्ड जेई विद फ्लाइंग कलर्स और एडमिशंस इनको बेस्ट कॉलेजेस में मिले हैं. सो यू कैन गेट अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप फॉर सच काइंड ऑफ वंडरफुल टीचिंग. एंड जैसा मैंने बोला, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, तो जरूर यूज करा करो. ऐसे जितनी भी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये इसीलिए ही होती हैं ताकि बिना आपका, स्पेशली जो फ्री वाली होती है, बिना आपके कोई भी पैसे खर्चे आपको बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिल सकता है. एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप देख रहे हैं इसको, तो बहुत सारी चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं प्लेसमेंट्स के बारे में. सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्या मेरा प्लेसमेंट हो चुका है, क्या मैं प्लेसमेंट सीजन में बैठा था? आई एम नॉट आंसरिंग दिस, बट आई आंसर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो एक वीडियो आने वाली है जल्दी से अबाउट माय प्लेसमेंट, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट. सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बहुत लोगों का मिथ होता है यार कि डे 1 इज डे 1, मतलब 1 दिसंबर जो दिन होता है उस दिन सबसे पहला दिन होता है स्ट्रेस का. दैट इज नॉट इट गाइज. मेहनत का और स्ट्रेस के इससे पहले वाले और भी दिन होते हैं और बहुत ज्यादा उस टाइम पे होती है. पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट्स have to put in at least 3 to 4 months of a lot of hard work. मतलब
टेस्ट देने होते हैं, उनको प्रिपेयर करना होता है, उनको जो कोडिंग की साइड जा रहे हैं वो डीएस से प्रेप करते रहते हैं, जो नॉन टेक की साइड जा रहे हैं वो केसेस सॉल्व करते हैं, वो बिजनेस केसेस और गेस्टिमेट्स ये सब चीजें कर रहे होते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू पॉलिश बिफोर द प्लेसमेंट सीजन, एंड प्लेसमेंट प्रेप इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. तो अगर आप सोचते हैं कि 1 दिसंबर को आपको मेहनत अगर नहीं करनी पड़ेगी, अगर 1 दिसंबर को आपका प्लेसमेंट हो जाए, दैट्स नॉट इट. इनफैक्ट जो 1 दिसंबर डे 1 डे 2 डे 3 वाले बच्चे होते हैं वो पूरा ज्यादा मेहनत करते हैं और जाके उनकी प्लेसमेंट्स होती है. एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट दैट, मतलब बहुत सारे लोग मेहनत करते भी हैं, बट देयर इज अ लॉट ऑफ लक फैक्टर आल्सो जो प्लेसमेंट्स में इन्वॉल्व होता है. विल शॉर्टली कम टू दैट, बट अगर आप सोचते हैं कि दैट्स डे 1, दैट्स डेफिनेटली नॉट डे 1. इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस जिसके थ्रू आपको जाना पड़ता है. सेकेंड चीज, बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ होता है, मतलब आई वाज सीइंग अ फ्यू कमेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो, वहां पे लोग कह रहे थे कि क्या सिर्फ सीएस और इलेक्ट्रिकल के लोगों के लिए वो 1 करोड़ प्लस ऑफर्स खुलते हैं. दैट इज नॉट द केस गाइस, रेस्ट अश्योर्ड. इवन दो मतलब ये चीज मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूं, बट एक रियलिटी जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज ओपन अप फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. एज मोर एंड मोर टाइम इज पासिंग, नाउअडेज मोस्ट कंपनीज आर ओपन टू मोस्ट कैंडिडेट्स. कुछ कंपनियां अभी भी होती है, आई हैव टू अग्री, जो कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए खुलती है. लॉट ऑफ टाइम इट्स फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ओनली, बट दैट इज लाइक अगर 100 कंपनियां हैं तो सिर्फ 2 या 3 कंपनियां ऐसे करती हैं. ठीक है, एक रियलिटी जो जरूर है वो ये है कि यू नो बीइंग आईआईटी बॉम्बे, अब जो सीएस और इलेक्ट का क्राउड यहाँ पे आता है, CS specifically is top 60 students of the country, and these guys have done immensely well. And इनके और साथ में जो achievements होते हैं, you know, like mathematical Olympiads cleared होते हैं international level पे, all of that really helps them to grab those 1 CR plus वाले offers. We'll shortly come to that 1 CR plus वाले offers, what they are and कैसे वो form होते हैं. But the reality is a majority chunk of those offers are usually backed by people who are in CS या elect या जो भी higher branches होती है, because वो obviously competition को तब भी beat करते हैं, and a good portion of them beat the competition even in the placements. But if you try hard, if you are, you know, committed to it, there have been cases more than once and a lot of time where even the non-CSE branches, non-circuitry branches, all of them are able to land these offers. ये सच्चाई है, ये ground reality है. Third चीज बहुत सारे लोग सुनने में आता है लोगों को, this can be a motivation for somebody, this can be a demotivation, I don't know, but the reality is लोग बोलते हैं कि girls को preference मिलती है, बिल्कुल मिलती है. A lot of companies that come to campuses, they want diversity in their companies. उनको चाहिए diversity quota, उसको कह लो या जो भी कह लो, preference is given to girls, but that's how the world also functions, that's how the companies also function. कई बार you know I've seen boys cribbing about it, और लोग बोलते हैं कि अच्छी बात नहीं है ये, हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, बट दैट्स द रियलिटी, दैट्स द सैड रियलिटी बोल लो आप, या फिर दैट्स द गुड रियलिटी, बिकॉज यू नो ऐसे ही लोग फिर बाद में कंपनीज में जाके दे ओनली हैव टू फुलफिल द कंपनीज पॉलिसीज, एंड फॉर फुलफिलिंग दैट there is hiring that is in favor of girls. ठीक है, तो ऐसा होता है more often than once. अब in this way, saying this in no way do I mean कि girls are any less or anything of that sort. There are many girls who crack it without any quotas and all of that. तो ठीक है, मेरे को गलत सेंस में मत लेना, बट ये सच्चाई है इस चीज. Another thing, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार इंटरव्यूज फुल डे प्रोसेसेस होते हैं. ऐसा नहीं है यार. इंटरव्यूज कई बार इनफैक्ट मतलब जो इंटरव्यूज अच्छे वाली कंपनीज के डे 1 के स्टार्टिंग में मॉर्निंग में होते हैं, a lot of them get wrapped up within like 1 hour, 1.5 hours. ठीक है, तो कई सारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ 15-20 मिनट्स में आपको गेज कर लेते हैं. कई सारे होते हैं जो आधा दिन एंड इनफैक्ट नेक्स्ट डे भी चलते हैं, वो डे 1 डे 2 या फिर डे 2 एंड डे 3 इनमें कंपनीज चलती है. सो इट्स अ वेरी कंपनी स्पेसिफिक थिंग, कंपनी आपको कितना गेज करना चाहती है, बट देयर आर वेरी शॉर्ट केसेस ऑफ इंटरव्यूज ऑल्सो. ठीक है, अब इससे रिलेटेड कहानी मेरे इंटर्नशिप सीजन की है. अगेन वो वीडियो भी आने वाली है, सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड उसके लिए, वो स्टोरी जानने के लिए. बट हाँ, बहुत छोटे छोटे इंटरव्यूज भी होते हैं यार. कई बार ऐसे होती है कंपनियां बस ऑलरेडी आपको गेज कर चुकी होती हैं, वो आपको फाइनल डे पे बस थोड़ा स्ट्रेस के अंडर देखना चाहती हैं, एंड विद इन 10 मिनट्स दे बेसिकली रोल यू आउट एन ऑफर. तो वो बहुत क्रेजी होता है, काफी अच्छा सीन होता है वो, बट दैट हैपेंस अ लॉट. अनदर मिथ दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इज दैट प्लेसमेंट्स आर द लास्ट थिंग दैट हैपेंस इन कॉलेज लाइफ. तो कई लोग बोल रहे थे यार अब तो प्लेसमेंट्स हो गए, अब कुछ नहीं, अब कॉलेज खत्म हो गया. दैट इज नॉट द केस गाइस. दिस इज बेसिकली द सेमेस्टर
ब्रेक, मेरा 7th सेम खत्म हो चुका है, 8th सेम अब चालू होने वाला है, इसके बीच में हमारी प्लेसमेंट्स हो रही है. दिस इज एन IIT बॉम्बे थिंग. मोस्ट IITs, ओल्ड IITs फॉलो अ सिमिलर शेड्यूल, बट कई सारे ऐसे कॉलेजेस है, बिट्स वगैरह, जहाँ पे 2 फेजेस ऑफ प्लेसमेंट्स लोगों की हो भी चुकी है पहले भी और अभी भी होगी, ऐसा भी होता है. ठीक है, बट IITs में कैसा हाउ इट वर्क्स इज कि ये वाले सेमेस्टर ब्रेक में ये प्लेसमेंट्स का फर्स्ट फेज होता है, स्टार्ट होती है प्लेसमेंट्स, एंड यू नो सम ऑड 500, 600, 700 आराम से लोग जितने भी प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं उनमें से, एंड देन दे स्टार्ट विद देयर लास्ट सेमेस्टर. सो लास्ट सेमेस्टर प्लेसमेंट्स वाइज इज वेरी चिल. यू नो, एक डायलॉग है 3 इडियट्स का कि अगर आप फेल भी हो जाते हो लास्ट सेमेस्टर के, आपके हाथ में वो जॉब रहती है. इसकी रियलिटी तो मुझे भी नहीं पता भाई, होपफुली पास हो जाए, बट येस यू हैव टू स्टडी इन द लास्ट सेम. चिलर होता है, लाइटर होता है मोस्ट ब्रांचेस के लिए, बट कई सारी ब्रांचेस और कई सारे लोग के कोर कोर्सेज भी होते हैं, तो पढ़ाई तो होती है यार प्लेसमेंट्स के बाद भी. पता नहीं मतलब आपको वो मैटर करती है या नहीं, वो आपके हाथ में है. एनीवेज, लेट्स कम टू द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग. यू नो, दिस इज दी 1 करोड़ प्लस वाले पैकेजेस. अब आई एम नॉट गोइंग इनटू कि CTC ये होता है एंड इन हैंड ये होता है, बट अगर आपको नहीं पता है ये चीज, देयर आर 100 वीडियोस ऑन YouTube दैट एक्सप्लेन्स यू दिस. लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपको इन हैंड मिलता है और जो आपका रिपोर्टेड कॉस्ट टू कंपनी होता है वो बहुत वेरी करता है. एंड इवन CTC रिपोर्ट करने का तरीका अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग है. तो यू नो, यूजुअली जो टेक कंपनीज होती हैं वो जो CTC कैलकुलेट करती है उसमें हर कंपोनेंट इंक्लूडेड होता है, जितना कुछ हल्का सा भी आपके कवरेजेस, आपके बेनिफिट, सब कुछ इंक्लूड होते हैं CTC में. अ लॉट ऑफ यू नो बैंक्स, कंसल्टिंग फर्म्स, ये सब इन CTCs में ये सब इंक्लूड नहीं करती है. तो ये CTC के फिगर्स भी बहुत वेरिएबल होते हैं और जो दिखता है वैसा होता नहीं है इन अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तो पहली बात तो वो ठीक है, होपफुली वो चीज आपको पहले से पता है. दिस CTC या जो पैकेज लोग कहते हैं इतने का लगा, दैट डिवाइड बाय 12 इज नॉट व्हाट यू गेट इन हैंड, एंड मोस्टली दिस इज विद टेक फर्म्स. एंड रही बात करोड़ प्लस पैकेजेस की, यार एवरीवन डज नॉट गेट इट. ठीक है, जितनी ये ग्राउंड रियलिटी हमें IIT में आके समझ आई है, वो सिर्फ आपको IIT में आके समझ आ सकती है. आई नो हाउ द न्यूज पेपर्स रिपोर्टेड, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कम इन विद द होप्स कि यार मेरा 1 करोड़ का पैकेज लगेगा. द रियलिटी इज देयर आर वेरी वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज. ठीक है, मतलब अगर एक रफ फिगर देना है मुझे तो आप मान लीजिए अगर 100 कंपनियां आती है IIT में, तो नॉट इवन 1 or 2 कंपनीज आउट ऑफ दोस 100 विल गिव दैट काइंड ऑफ अ फिगर. एंड मोस्टली ये कंपनीज होती हैं नॉट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, जो स्टैंडर्ड कोडिंग होती है हमारी DSA वगैरह जिसकी प्रेप करते हैं, वो कंपनीज नहीं होती है. ये यूजुअली होती हैं कंपनीज विच आर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स, जिसको HFTs कहते हैं, क्वांट फर्म्स होती हैं. ये सारी फर्म्स होती हैं, ये यूजुअली यू नो दे apply mathematics, they apply software in stock markets. ठीक है, we will get more into this. Kabhi I will obviously get somebody who can talk about this in a better manner, and if you want an interview with somebody who's cracked HFTs or quant firms, let me know in the comments and we'll get somebody to talk about it very soon on the channel. But usually ये होती हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत हैंडफुल होती है. अगर मैं IIT बॉम्बे की बात करूँ तो अगेन अब मैंने बोला कि ये इतनी कंपनीज होती हैं, इसमें भी मतलब मेजॉरिटी जैसा मैंने बोला देयर विल बी CS पीपल हु विल गो फॉर दिस, एटलीस्ट IIT बॉम्बे में, बट देयर आर पीपल यू नो फ्रॉम नॉन सर्किटल ब्रांचेस, फ्रॉम सिविल, फ्रॉम मैक, ऑल ऑफ दैट, जो भी इस कंपनीज में जाते हैं, जो भी ये ऑफर्स उठाते हैं. एक और चीज जो है इसके बारे में जाननी, यू नो, अपार्ट फ्रॉम CTC, अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट ऑफ दीज 1 करोड़ पैकेजेस, barring you know only 1 company in 300 or 1 company in 400, most of these are international offers, and international offers में purchasing power parity. इसका मतलब बेसिकली होता है कि इंडिया में आपको 1 लाख रुपए से कैसी लाइफ जी सकते हो और बाहर आप 1 लाख रुपए में कैसी लाइफ जी सकते हो, ये काफी लोग इनटू अकाउंट नहीं लेते हैं. ठीक है, सो अ लॉट ऑफ पीपल यू नो गेट एक्साइटेड बिहाइंड दैट, बट व्हेन यू एक्चुअली रीच योर 4th ईयर और जब वो ऑफर उठाने की बात आती है, तब लोग ऐसा स्मार्टली भी सोचते हैं. तो जैसा मैंने कहा, इट्स अगेन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. आपको ये CTC वाली बात इनटू अकाउंट लेनी होती है, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी दिमाग में लेनी होती है, बिकॉज दैट 1.2 करोड़ इन सम अदर कंट्री माइट बी इक्विवेलेंट टू यू नो 10 lakhs 15 lakhs in India, that kind of a difference. And मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि $1 80 रुपए का होता है, no not that, but $1 कन्वर्ट करने के बाद भी जिस वैल्यू का होता है वो वैल्यू
इंडिया में जो है उसके बराबर लाइफस्टाइल आप नहीं जी सकते हो, ठीक है। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये, डिच इट और यू कैन रीड अबाउट इट टू अंडरस्टैंड अबाउट इट मोर, बट दैट्स द रियलिटी, ठीक है। सो यू नो इफ समबडी इज वॉचिंग जो अभी भी प्लेसमेंट सीजन के थ्रू गए हैं, दिस इज नॉट टू डीमोटिवेट एनीबडी, एंड जैसा मैंने बोला कि जो रियलिटी है वो बहुत डिफरेंट होती है, डायरेक्टली सीटीसी से कंपेयर करना एंड अपनी कॉलेज लाइफ का वर्थ जज करना, दैट इज नॉट एट ऑल अ करेक्ट अप्रोच। इवेंचुअली एवरीबडी हैज देयर ओन पाथ्स एंड दैट्स द रियलिटी, ठीक है। तो डोंट जस्ट चेस दैट एंड ऐसा मत सोचा करो यू नो कि यार आईआईटी कानपुर में इतने करोड़ प्लस ऑफर्स आए तो उनका बेटर है। यू नो अ लॉट ऑफ दीज स्टैट्स एंड फिगर्स दे डू नॉट इंक्लूड पीपीओ के नंबर्स। पीपीओ क्या होता है? पीपीओ आर प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। अ लॉट ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स आर दीज 1 करोड़ प्लस वाले ऑफर्स एंड यू नो कुछ जेन स्ट्रीट वगैरह आपने नाम सुने होंगे न्यूज़पेपर्स में। ऑफन जेन स्ट्रीट डिड नॉट कम फॉर प्लेसमेंट्स दिस ईयर बट प्री प्लेसमेंट ऑफर्स दिए हैं उन्होंने अगेन इस साल। और ये जो प्री प्लेसमेंट ऑफर्स होते हैं ये प्लेसमेंट्स शुरू होने से पहले ही मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो इनफैक्ट जस्ट बिफोर प्लेसमेंट्स भी मिलता है। इट्स अगेन वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, लेकिन बहुत सारे जो आईआईटीज होते हैं ना, जो आप जैसे ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर में पीपीओ इंक्लूडेड होता है नंबर ऑफ ऑफर्स में। तो एक्चुअली अगर आपको लगता है यू नो आपको लगता है कि 400 लोगों को डे 1 पे ऑफर्स मिलते हैं, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दीज नंबर्स इंक्लूड द पीपीओ ऑफर्स जो बहुत पहले ही मिल चुके होते हैं एंड दोज पीपल आर नॉट इवन सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स। सो एनीवेज होपफुली दिस वाज इंटरेस्टिंग। काफी चीजें आपको पता चली प्लेसमेंट्स के बारे में, प्लेसमेंट्स की रियलिटी के बारे में, एंड वी विल मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको और कुछ जानना है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर हम Q&A कर सकते हैं। लाइक आई सेड वी विल गेट समबडी टू टॉक मोर अबाउट द एरियाज यू आर इंटरेस्टेड इन एंड हम उसके बारे में ज्यादा बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो। बाय बाय। Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.